एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वोकैब ट्यूबर। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक स्टोरी का टाइटल है द फॉक्स विद द कट टेल। और इसको हम रीड करेंगे और इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द फॉक्स विद कट टेल। फॉक्स का मतलब होता है लूमड़ी, और विद का मतलब होता है साथ, और कट का मतलब काटना या कटा हुआ, और टेल का मतलब पूंछ। सो कटी हुई पूंछ वाली लूमड़ी, ये है इस कहानी का टाइटल। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अ फॉक्स वॉज रोमिंग इन अ फॉरेस्ट ऑन अ हॉट समर डे। फॉक्स का मतलब लूमड़ी और वॉज का मतलब था। रोमिंग मतलब घूम रहा था। इन का मतलब में, और अ का मतलब एक, और फॉरेस्ट का मतलब जंगल, और हॉट का मतलब गरम, और समर डे मतलब गर्मी का दिन। सो एक लूमड़ी, एक जंगल में एक लूमड़ी गर्मी के दिन में जंगल में घूम रही थी। टू बीट द हीट द बॉक्स To beat the heat, the fox decided to take a dip in the river flowing close by. To beat the heat, इसका मतलब होता है गर्मी को मात देने के लिए। फॉक्स का मतलब लूमड़ी, डिसाइडेड का मतलब उसने फैसला लिया, और टेक का मतलब लेना, और डिप का मतलब डुबकी लगाना, इनका मतलब में, और रिवर मतलब नदी, और फ्लोइंग का मतलब होता है बहना, और क्लोज का मतलब पास में। सो गर्मी को मात देने के लिए लूमड़ी ने फैसला लिया कि पास में बह रही नदी में वो एक डुबकी लगाएगा। एज ही वॉज अबाउट टू डाइव इन टू द वाटर, ही फेल्ट समथिंग पुलिंग हिम बैक। ही का मतलब, एज का मतलब जैसे ही, वह, वॉज का मतलब था, और अबाउट टू का मतलब लगाने वाला था, डाइव इनटू मतलब गोता लगाना, वाटर मतलब पानी, और ही मतलब उसे, और फेल्ट मतलब लगा, समथिंग मतलब कोई चीज, पुलिंग का मतलब खींच रहा था, हिम मतलब उसे, बैक मतलब पीछे। जैसे ही वह पानी में गोता लगाने वाला था, उसे लगा कि कोई चीज उसे पीछे से खींच रही है। When he turned around, he was appalled to find his tail held captive in a trap. When मतलब जब, he मतलब वह, turned around मतलब पलटना, पीछे मुड़ना, घूमना, ही मतलब वह, was का मतलब था, और अपैल्ड का मतलब होता है डर गया, और टू फाइंड मतलब पता लगना, टेल मतलब पूंछ, और हेल्ड का मतलब होता है पकड़ना, और कैप्टिव का मतलब होता है किसी चीज में फंस जाना, बंदी हो जाना। इन अ ट्रैप मतलब जाल में। सो जैसे ही वह पलटा, वह देख के डर गया कि उसकी पूंछ जाल में फंस गई है। Just then, seeing a hunter walking towards him, the fox panicked and tried to pull out his tail with all his might. Just then मतलब तभी, seeing का मतलब देखना, a hunter मतलब एक शिकारी, walking मतलब चल रहा या चलना, towards मतलब आना, उसकी ओर, द फॉक्स लूमड़ी, पैनिक्ड मतलब घबरा गई, एंड मतलब और, ट्राइड का मतलब कोशिश, टू पुल आउट मतलब खींचना, हिज मतलब उसकी, और टेल का मतलब पूंछ, विद का मतलब साथ, ऑल हिज माइट मतलब सारी ताकत, माइट का मतलब ताकत। कहाँ पे थे हम? ओके। जस्ट देन सीइंग अ हंटर, तभी एक शिकारी को अपने और आता हुआ देख के लूमड़ी घबरा गई
और उसने अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी कोशिश के साथ अपनी पूंछ को खींचना शुरू करा, या फिर अपनी पूंछ को खींचा पूरी ताकत के साथ। एंड जस्ट इन निक ऑफ टाइम, ओके, जस्ट का मतलब हो गया और जस्ट इन निक ऑफ टाइम का मतलब होता है बिल्कुल आखिरी समय में, ठीक समय में, बिल्कुल आखिरी के जो क्षण होते हैं ना किसी चीज के, उसको बोलते हैं जस्ट इन द निक ऑफ टाइम। ही मतलब वह, वॉज मतलब था, फाइनली मतलब आखिरकार, और फ्री मतलब मुक्त। और बिल्कुल आखिरी समय में या बिल्कुल ठीक समय पे वो आखिरकार फ्री हो गया, मुक्त हो गया। He ran on his heels to safety zone. He मतलब वह, ran मतलब भागा, और on his heels मतलब अपनी एड़ियों पे, सेफ्टी मतलब सुरक्षा, और जोन मतलब क्षेत्र। सो वह अपनी एड़ियों पे भागा सुरक्षा क्षेत्र की ओर। सडनली मतलब अचानक, ही मतलब उसने, नोटिस्ड मतलब ध्यान दिया, ओ गॉड हे भगवान, आई हैव लॉस्ट माई लवली टेल। आई मतलब मैंने, लॉस्ट मतलब खो दिया, लवली मतलब प्यारी, टेल मतलब पूंछ। अचानक उसने ध्यान दिया, हे भगवान मैंने अपनी प्यारी पूंछ खो दी है। माई फेलोज विल पोक फन एट मी नाउ। माय मतलब मेरे, फेलोज का मतलब होता है साथी, और विल मतलब करेंगे, ठीक है, फ्यूचर के लिए है ये विल। और पोक मतलब, ओके, ये ना एक फ्रेजल वर्ब है, पोक फन एट, इसका मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। कह रहा है, हे भगवान मैंने मेरी प्यारी पूंछ खो दी है, मेरे साथी अब मेरा मजाक उड़ाएंगे। In order to save himself from humiliation, the fox called for a meeting, ठीक है। in order to मतलब के लिए, save मतलब बचाना या बचना, himself मतलब खुद को, from मतलब से, humiliation मतलब अपमान। सो खुद को अपमान से बचाने के लिए लूमड़ी ने एक सभा बुलाई। When the pack of fox arrived, when मतलब जब, pack of fox मतलब, pack का मतलब है झुंड, और fox मतलब लूमड़ी का झुंड या लूमड़ियों का झुंड। arrived मतलब आया। जब लूमड़ियों का झुंड आया, he announced उसने घोषणा करी, friends yesterday night God visited me। फ्रेंड्स मतलब दोस्तों, yesterday night मतलब कल रात, God मतलब भगवान, visited me मतलब मुझसे मिलने आए या मुझसे मिले, and मतलब और, called me और मुझे कहा, divine, he called me divine in my new half tail look। उसने मुझे, डिवाइन मतलब दिव्य, इन मतलब में, माय मतलब मेरे, न्यू मतलब नए, हाफ का मतलब हो गया आधा, और टेल का मतलब पूंछ, और लुक का मतलब हो गया रूप या काया। सो कह रहा है, हाँ, सो कह रहा है कि दोस्तों कल रात को भगवान मुझसे मिलने आए और उन्होंने मुझे मेरे आधे पूंछ वाले रूप को दिव्य कहा। He has instructed me to give the similar personality to you too। He has उसने, instructed मतलब निर्देश दिए या आदेश दिए, me मतलब मुझे, और give का मतलब देना, similar मतलब वैसा ही, personality का मतलब व्यक्तित्व, और यू का मतलब आप, और TOO के साथ जो टू है इसका मतलब होता है भी। सो भगवान ने, उसने मुझे आदेश दिया कि मेरे जैसा व्यक्तित्व
मैं आपको भी दूं, क्योंकि उसकी पूंछ कट गई थी तो वो चाहता है कि उसके जो फ्रेंड्स हैं उन सबकी भी वो पूंछ काट दे ताकि उसका कोई मजाक ना उड़ाए। अ क्लेवर फॉक्स सेड अब्रप्टली। अ क्लेवर फॉक्स मतलब एक चतुर लोमड़ी। सेड मतलब बोली। अब्रप्टली मतलब अचानक से, एकदम से। You cannot fool us with your made-up story to prevent yourself from the embarrassment. हा हा हा। कह रही है you मतलब आप, कैन नॉट मतलब नहीं कर सकते, फूल का मतलब है मूर्ख, अस का मतलब हमें, और विद का मतलब साथ, और योर का मतलब आपका या आपकी, मेड अप का मतलब होता है बनाई हुई या गढ़ी हुई कोई चीज, स्टोरी मतलब कहानी, प्रिवेंट का मतलब बचाने के लिए, योर सेल्फ मतलब अपने आप को, और फ्रॉम मतलब से, और एम्बैरेसमेंट मतलब शर्मिंदगी। सो एक चतुर लोमड़ी एकाएक या फिर अचानक से बोली, तुम अपने आप को बचाने के लिए ये गढ़ी हुई कहानियों से हमें मूर्ख नहीं बना सकते हो। ठीक है, शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने ये एक स्टोरी ऐसे गढ़ दी, बना दी। कह रही है कि आप हमें इससे मूर्ख नहीं बना सकते हो। और लास्ट में क्या है, हा हा हा, तो वो हंसने लगी है, हा हा हा। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की ये स्टोरी, द फॉक्स विद कट टेल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा आप आगे क्या देखना चाहते हैं। कुछ सजेशंस हैं मेरे लिए, वो भी आप ज़रूर मेंशन करिएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके लिए मैं डेली ऐसे ही ट्रांसलेशन की वीडियोस लाती हूँ, और साथ साथ मैं आपके साथ ना वोकेबलरी के शॉर्ट्स भी डेली शेयर करती हूँ, ताकि आपको कुछ न्यू वोकेबलरी भी सीखने को मिले मेरे चैनल से। So, bye bye, take care, God bless you all.